जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग सुबह सुबह ही। वैसे तो आप लोगों को सारी की सारी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं, अपने जैसे भाई हैं, वो पूरी रात से ही लगे हुए हैं कि भाई साहब ये हो गया, वो बुक हो गया, उसकी ये, उसका वो, मतलब सब जानकारी आपके पास धीरे धीरे सब लोगों के द्वारा पहुंच ही रही है। आ आ तू सबसे पहले आ जाएगा। हैं? आ तुझे दिख गया कि मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, तू एकदम से आ जा तू। आ जा, आ जा ऊपर जल्दी। आप अब आ ही गया तो आप लोगों को दिखा दूं। ये महाराज आ गए, ये आ गए। हाँ? और इसको एकदम पता लग रहा चाहिए भाई साहब, पता नहीं क्या है। कहीं से भी मेरी आवाज पता लग जाओ कि ये इस बंदे ने वीडियो बनानी शुरू कर दी, तो आके झक जाएगा। हाँ, गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, और तो अब ये पूरा फर्श पे ही लेटा रहता है। आप देखो, पूरा फर्श पे लेटा रहता है। अब इसने सोफे पे बैठना बंद कर दिया है। तो मैं ये बता रहा था कि आप लोगों के पास काफी चैनलों के द्वारा अपडेट मिल रही होगी, तो हम भी आप लोगों को एक अपडेट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि हम एक वीडियो के अंदर बहुत सारी अपडेट देने की आपको कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का अपने चैनल राकेश तोमर घुमक्कड़ पर। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके भी जाएं। अच्छा बुरा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कमेंट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी, अपडेट अच्छी लगेगी तो आप कमेंट अच्छा ही करेंगे, नहीं तो एज यू विश। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहली तो यही खबर है जो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर क्रिएटर्स हैं, उन लोगों ने रात को ही आपको अपडेट डालनी शुरू कर दी थी कि हमारे जो चिंटू भाई हैं, नूर नगर वाले चिंटू भाई हैं, न्यू अमर डीजे के जो ओनर्स हैं, उनकी अपडेट आ चुकी है कि इस बार 2026 में उनका स्टैंडिंग लगेगा मोदीपुरम में। आप लोगों को यहां वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, 2022 थी ना शायद, 2022 में भी स्टैंडिंग लगा था, और उस स्टैंडिंग से ही दोबारा से कमबैक किया था यात्रा के अंदर। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त स्टैंडिंग लगी थी वो, और उस स्टैंडिंग का नाम और उस स्टैंडिंग की वीडियो बहुत जबरदस्त वायरल हुई थी, और बहुत दूर दूर तक फेम हुआ था अमर डीजे साउंड का कि भाई साहब क्या अपडेट किया, क्या अपडेट किया। तो इस बार दोबारा से आपको 2026 में फिर वही जलवा आपको देखने को मिलेगा। मोदीपुरम में स्टैंडिंग लगेगी न्यू अमर साउंड की, चिंटू भाई की अपनी अमर साउंड की। आपको 2026 में स्टैंडिंग लगती हुई दिखाई देगी, सिर्फ विद मानिया लाइट। और मानिया लाइट को भी छोटा सा एक हम रखते हैं अपनी वीडियो में। भाई साहब एक अलग ही जलवा है, एक अलग ही पैटर्न है मानिया लाइट का। और ये और बता दूं कि जो अपना मुरादाबाद है, क्योंकि मानिया लाइट, डायमंड लाइट, अपना नितिन एमबीडी मुरादाबाद लाइट, ये सब के सब मुरादाबाद लाइट वाले भाई साहब। लाइट्स में जलवा मुरादाबाद का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा जलवा है। तो जो भाई भी अगर डीजे पे अपना बुक कराना चाहता तो मुरादाबाद का रुक कर सकता है। हाँ, आजकल हमारे अगर हम कहेंगे गणेश लाइट खतौली का भी बहुत बड़ा जलवा है। गुरु लाइट दिल्ली से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सब कंपटीशन का दौर है और सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सेटअप लेके आ रहे हैं, नई नई अपडेट अपना बढ़ा रहे हैं। तो ये लाइट पे था थोड़ा सा फोकस, वापसी आ जाते 2026 के ही कवर पे। तो आप लोगों को जानकारी मिल गई है कि, और एक टैगलाइन है उनकी, गब्बर इज बैक। तो गब्बर इज बैक दोबारा से स्टैंडिंग में दिखाई देगा आप लोगों को, और भाई साहब जलवाई बिखेर देगा, इसकी गारंटी तो अभी से हम ले सकते हैं। स्टैंडिंग में आप लोगों को बता दूं कि स्टैंडिंग की पावर अलग ही हो जाती है। अगर आपका ट्रोले पे है, टाटा पे है, ट्रक पे है, उसके मुकाबले स्टैंडिंग की पावर अपने आप में दुगनी हो जाती है। तो जलवा अमर साउंड का बहुत ही जबरदस्त देखने वाला। तो ये अमर साउंड के जितने भी चाहने वाले हैं, आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है कि आपका अपना चहेता अमर साउंड आपको मोदीपुरम में स्टैंडिंग में दिखाई देगा, और एक यूनिक ही दिखाई देगा, और जलवा अपने आप ही होने वाला है। पिछली बार हमारे मोदीपुरम में आप लोगों को बता दूं, झारखंड के डीजे सेटअप ससी डीजे प्रोडक्शन हाउस का सेटअप लगा था, और उन लोगों ने भी बहुत ही अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी 2025 में। तो इस बार आपको देखने को मिलेगा अमर साउंड। बढ़ते हैं आगे। ये तो थी अमर इज बैक यानी गब्बर इज बैक की अपडेट कि आपको अपना चेता अमर साउंड बुक हो चुका है और आपको स्टैंडिंग में दिखाई देगा मोदीपुरम। अब बात कर लेते हैं एक दूसरे और साउंड की, सगुन डीजे। भाई साहब इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है, गजब का ट्रेंडिंग में चल रहा है सगुन डीजे। अभी आप लोगों ने देखा कि झारखंड में अपना बहुत बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आया था। वो एक अलग बात है कि वहां पर एक इंसिडेंट भी हो गया था, और काफी लंबा वो इंसिडेंट चला। तो उसकी जो थकान थी दिमाग की, जो माइंड से डिस्टर्ब हुआ था, जो आदमी ने सहन सहा है ना 1 डेढ़ 2 महीने तक वहां पर जो फील किया है,
उस सबसे उभर चुका है सगुन डीजे और आपका अपनी आने वाली कावड़ यात्रा 2026 में एक बहुत ही बड़े डीजे सेटअप के साथ, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म के साथ, बहुत ही बड़ा गजब का सेटअप के साथ आपको दिखाई देगा आने वाली कावड़ यात्रा 2026 में। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को सगुन के लिए यहाँ बताने वाला हूँ, जो सगुन का पॉइंट इस वीडियो में हमारे आया है, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि पहली बार आपको सगुन डीजे दिखाई देगा कावड़ यात्रा 2026 में, एक अलग ही लुक में, एक अलग ही पैटर्न पे, विद मानिया लाइट्स और बहुत जबरदस्त पैटर्न के साथ लाइट लगेगी। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि ये रहता कि यार सगुन पे लाइट नहीं लगती कावड़ में, सगुन पे यार लाइट नहीं लगती कावड़ में। तो इस बार आपको सगुन पे लाइट दिखाई देगी और भाई साहब जबरदस्त तरीके से लगी दिखाई देगी। एक यूनिक पैटर्न उन लोगों ने अपना डिजाइन किया जिसपे वो लाइट आपको सगुन डीजे पे लगी हुई दिखाई देगी। तो भाई साहब आंखें चुंधियाने वाली है और मुंह ओ बेतरी ये क्या जलवा है, इस तरह का रिएक्शन आने वाला है आप जब सगुन डीजे सेटअप पर पहुंचेंगे। जब फुल्ली सेटअप तैयार हो जाएगा ना और जब उनकी कावड़ आ चुकी होगी, बिगेस्ट बड़ी कावड़ आ चुकी होगी और जब वो सड़क पे चढ़ेगा ना पहिया और जब वो अपना जलवा दिखाएगा ना, तो आपका मुंह इसी तरह खुला रह जाएगा जैसे मैंने अभी रिएक्शन दिया था। ठीक है ना, तो ऐसा ही जलवा सगुन डीजे के साथ आपको 2026 की कावड़ यात्रा में दिखाई देने वाला है। और अब बात कर लेते हैं हम। और सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता था कि हमारा सबसे पहले अपडेट आई थी, विराट रावण बुकिंग की आई थी कि भाई हमारी कावड़ यात्रा 2026 में सबसे पहले अपडेट जो डलनी शुरू हुई थी सोशल मीडिया पे कि भाई हमारे अरुण और पंकज भाई का विराट रावण डीजे बुक हो गया। भाई साहब उनके साथ अरुण और पंकज के साथ सबसे बड़ी बात बता दूं ना कि जो बादशाह है ना, बादशाह जो उनके ऑपरेटिंग करते हैं, भाई साहब तिगड़ी कमाल की ही है। बादशाह है तो विराट रावण है और विराट रावण है तो बादशाह है वाला आप होल सोल पैक कह सकते हैं। गजब का ही परफॉर्मेंस इन लोगों का रहता है। और इसी कड़ी में आपका चौधरी डीजे भी बुक हो चुका है। आज मैं 2-4 नाम ओपन ही कर देता हूं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ओपन नहीं किए थे। चौधरी डीजे परतापुर, भाई साहब अगर आप दिल से बताऊं ना, तारीफ है बंदे की, भाई तारीफ है। और 2023 में मैंने सबसे पहले तो चौधरी डीजे दिखाया था, सबसे पहले मैंने जो अपना दिखाया था 2023 में दिखाया था कि टाटा पे बांध दिया ट्रोले का माल। तो एक अलग ही लेके आता बंदा, कुछ ना कुछ करके आता। उसके बाद उसने वो जलवा तो दिखाया, वायरल हो गया था जबरदस्त चौधरी डीजे परतापुर। उस टाइम मैं ये सोचता था कि ये शायद ये परतापुर हमारे मेरठ वाला होगा, लेकिन बाद में पता लगा कि वो दूसरा परतापुर है, बुलंदशहर की तरफ साइड में। तो जलवा अलग ही था चौधरी का और नया लुक लेके आया था, इसलिए हिट हो गया था। उसके बाद उन्होंने जलवे पर जलवे, जलवे पर जलवे, जलवे पर जलवे दिखाने शुरू करे। भाई साहब बेस पे तो काम करा ही करा है, लेकिन उनसे ज्यादा शायद आवाज पे किसी और ने काम ना किया हो जितने आवाज पे उस शहजाद ने काम किया हुआ। हाँ, उसके साथ कंट्रोवर्सी चलती है, उसके साथ कंट्रोवर्सी उसका पीछा करके चलती है। वो सबको पता है कि क्यों चलती है और रीजन क्या है। लेकिन बंदा हमें तो भाई साहब नहीं कह सकते, हम तो एक चीज कह सकते हैं कि बंदा हमें जहां भी मिलता है राम राम ही करता है। हमें तो राकेश भाई राम राम, राकेश भाई राम राम, और भाई राकेश भाई कैसे हो, हमें तो यही बोलता है। तो भाई किसी के साथ कैसी कंट्रोवर्सी होती है उसमें तो हमें नहीं पढ़ना, लेकिन हम तो अपनी बात जानते हैं। हमारी कोई रेस्पेक्ट करता है तो हम भी रेस्पेक्ट सामने वाले की पूरी करने की कोशिश करते हैं और हमेशा की है। ठीक है ना, तो इस चीज को छोड़ देते हैं, आते हैं जिस चीज पे हम बात कर रहे थे कि भाई साहब उससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा मैंने डीजे इंडस्ट्री में कोई देखा ही नहीं। हाँ, तो एक चीज में यहाँ जो ये बात चली थी ना कि भाई कंट्रोवर्सी चलती है या वो हमें राम राम करता है या कैसे करता है, मैं सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई अच्छा काम करता है ना तो उसकी तारीफ करना चाहिए। वो किस रिलीजन से आता है, वो किस पृष्ठभूमि से आता है, वो कहां से आता है, ये डजेंट मैटर। ये कोई आदमी इस चीज में कोई मैटर नहीं करता कि कौन कहां से आया क्या है। भाई साहब मेन मकसद है डीजे इंडस्ट्री, जो ये म्यूजिक लवर होते हैं ना, जो ये हमारा परिवार है। भाई डीजे क्या चीज है, डीजे पे आदमी झूमने जाता, भक्ति में माहौल में रमने जाता। कावड़ में अगर हम लोग कावड़ सीजन की बात करें तो उसमें भक्ति में माहौल में रमने जाता है। तो आदमी ये देखता है कि भाई साहब मजा किस में आया, फन किस में आया, भक्ति में माहौल किस में बना। तो इस चीज में मैं अगर बात करूँ ना शहजाद की, तो भाई साहब डीजे लाइन में बहुत जबरदस्त इनोवेशन करने वाला बंदा है। और ये भी तारीफ है, मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से डीजे वाले हैं जो उससे सेटिंग पूछते हैं। जो पुराने चावल है ना वो उससे सेटिंग पूछते हैं। तो अगर कोई अच्छा काम करता, अगर कोई तारीफ का काम करता, तो मेरा ये मानना है कि उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो ये शहजाद के लिए कि वो भी बुक हो चुका है और आपको एक अलग ही रूप में इस बार भी दिखाई देगा। आवाज का और बेस का कॉम्बिनेशन तो होना ही होना है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग धड़कन, अनुज भाई, अनुज गुज्जर धड़कन। ऊपर से मैडम पूजा कर रही है, जयराम जयराम आरती है और वो अपना आ रही है, वो भी आपको धीरे से शायद
पता नहीं आ रही नहीं आ रही, ये मोबाइल कैप्चर कर पा रहा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऊपर के पोर्शन से आवाज आ रही धीरे धीरे। हाँ, तो अनुज भाई गुज्जर धड़कन डीजे, भाई साहब गजब का डीजे सेटअप है। और गर्व है, गर्व है, कह सकता हूं छाती ठोक के, जो काम करा उसका श्रेय लेने का हक उसी को जाता है। जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि चौधरी डीजे परतापुर अपना गजब का डीजे सेटअप है और इन्वेंशन करे बहुत चीजें, तो मैं बता रहा हूं ना सच्चाई, अगले ने जो काम करा तो उसकी बता रहा हूं। तो जो चीज मैंने किया उसका भी इनिशिएटिव मुझको लेने का है ना, कि भाई हाँ भाई मैंने, तो मेरे याद है कि 2023 में मैंने टैग दिया था कि बेस किंग धड़कन डीजे। तो भाई साहब इसका मुझे आज भी गर्व है कि हाँ भाई बेस में बहुत तगड़ा है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा है हमारा धड़कन डीजे, गजब का है। आज भी बेस किंग है तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेस किंग में पीछे हो गया या उधर ऊपर नीचे हो गया। हाँ, आवाज में अपने अनुज भाई काम कर रहे हैं, काफी लंबे टाइम से आवाज पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब अब क्या होने लगा, अब सिर्फ ये नहीं रहने गया कि भाई आप बेस से बेस दिखाओ, अब कॉम्बो चलने लगा, आपको बेस भी चाहिए आवाज भी चाहिए। जो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, एक टैगलाइन जब हमारे डीजे सेटअप वाले स्टार्टिंग में टेस्टिंग सुनाते हैं तो कहते हैं कि फील करिए बेस, फील करिए मिड, फिर फील करिए वोकल। तो मिड, प्रेशर, हाई, ये जो तीनों की तीनों चीजें होती है ना, इस पे जबरदस्त काम होने लगा हमारे अनुज धड़कन के द्वारा। तो हमारा अनुज धड़कन भी आपको कावड़ यात्रा 2026 में दिखाई देने वाला है। तो भाई साहब, और हाँ लगे हाथों एक और बात कर लेते, एक और सेटअप है जिन लोगों ने पिछले साल उसको ड्रॉप कर दिया था, पिछले साल सेटअप को ड्रॉप कर दिया था, अपने लोनी का डीजे है, समझ गए ना, अपने लोनी का डीजे है, कसाना डीजे, मैं नाम भी बता देता हूं। इस बार फिर वो अपनी पुरानी पार्टी के साथ ही दिखाई देने वाला है। तो कहते हैं कि सुबह का भूला, ओ शाम का भूला सुबह को लौट के आए, तो उसे भूला नहीं कहते। तो इसी तरह से कसाना डीजे रिस्तल भी आपको अपनी पुरानी पार्टी के साथ इस बार फिर से दिखाई देगा, अपना जलवा बिखेरते हुए, और एक नए लुक, एक नए पैटर्न के साथ दिखाई देगा। और लाइट का जलवा एक अलग ही होने वाला है। लाइट पे आज के टाइम में फोकस ज्यादा होने लगा। अगर आप लोग सेटअप के साउंड के साथ हैं, अगर आप ब्रांड के साथ हैं, तो लाइट भी ब्रांड में चलने लगी है और लाइट का पैटर्न भी अलग ही आने लगा। क्यों आने लगा है, आप लोगों ने देख लिया है कि लाइट में ही जलवा अब होने लगा। भाई साहब मानिया लाइट हुआ, आपका डायमंड लाइट हुआ, आपका नितिन एमबीडी लाइट हुए, जो ये हमारे एरिया के हैं, गुरु लाइट हुआ, गणेश लाइट हुआ, ये सब कुछ ना कुछ नया करने लगे हैं। और इन सब में नया की जो नया जो करने का ट्रेंड चला था ना, वो मैं बता चुका हूं कि वो 2024, आई थिंक 24 ही था ना, 2024 में जब शर्मा डीजे आया था, शर्मा डीजे बहजोई, शर्मा या 23 में था, 24 में था आई थिंक, हाँ 24 में था शायद। शर्मा डीजे बहजोई हमारे आए थे, उन्होंने जो लाइट का बीज बोया था ना, वो अब डीजे वालों को, पार्टी वालों को काटना बड़ा भारी पड़ने लगा, कॉस्टली होने लगा है। तो इसमें शर्मा डीजे बहजोई की भी हम यहाँ तारीफ करेंगे। पहली बार आए थे जब डीजे मानिया लेके आए थे या डायमंड लेके आए थे, लेके आए थे, अब तो कोई याद नहीं रहता, इतना सारा हो जाता, घोंच पहुंच हो जाता दिमाग में कि याद नहीं रहता। कई बार थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है इस वीडियो में भी कोई नाम इधर ऊपर नीचे हो गया या गलत बोला गया हो, तो उसके लिए पहले ही माफी मांग लूं। बाकी जो बीज बोया गया था लाइट का, वो अब काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत कॉस्टली यात्रा होने लगी है। और उस पे अब आ जाता है मेन पॉइंट पे, उस पे जो तड़का लगा दिया ना, सिंपल और सोबर, कम लाइट में बड़ा नाम, वो हमारे सार्जन, वो हमारे सार्जन डीजे ने किया है। भाई साहब जब से सार्जन डीजे अपना आए हैं ना, तब से भाई साहब गजब का ही पैटर्न बन गया है हमारी आने वाली कावड़ यात्रा 2026 को लेकर के। और इस बार तो सोने पे सुहागा यह है कि दोबारा से अपने सार्जन भाई आ रहे हैं। अपने सार्जन भाई दोबारा से अपने सेटअप को लेके आ रहे हैं। ये बात अलग है कि भाई सेटअप कैसा लगेगा, छोटा लगेगा, बड़ा लगेगा, मीडियम लगेगा, ये आने वाला टाइम बताएगा। जैसे जैसे हमारे प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, लोकल प्रशासन की, हरिद्वार प्रशासन की, उत्तराखंड प्रशासन की जैसी भी गाइडलाइन आती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सेटअप लगेगा। लेकिन इतना जरूर बता दूं, अगर छोटा सेटअप भी लगाना तो भाई साहब इस बार जबरदस्ती कंपटीशन होगा लाइट में भी, क्योंकि छोटे सेटअप पे आपको बड़ा गजब का सेटअप लगाना, लाइट वालों को अपनी लाइट दिखानी है और साउंड वालों को अपनी साउंड दिखानी है कि हाँ हम हैं, हम आज जो किसी मकाम पे खड़े हैं तो ऐसे ही नहीं खड़े हैं, हमने मेहनत की है, हम नीचे से उठ के ऊपर आए हैं, तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो आप लोगों को जलवा देखने को मिलेगा अपने सार्जन जी का भी। तो भाई साहब गजब का ही मेला होने वाला इस बार, ये मेला बहुत ही ज्यादा हाई पे जाने वाला, बहुत ज्यादा हाई पे जाने वाला। बस मेरी तो रिक्वेस्ट एक ही है सभी से, सबसे हाथ जोड़ के कहो, या रिक्वेस्ट ऐसी मान लो अपने भाई राकेश की कि भाई कोई कंट्रोवर्सी मत करना प्लीज। अगर आपको किसी से भी कोई बात है तो उसकी वीडियो बना के मत डालना प्लीज, मत डालना। आप उससे डायरेक्ट फोन पे बात करना, यही रिक्वेस्ट है। फोन नंबर सबके पास है, नहीं होगा तो किसी से मिल जाता है। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो वार मत खेलना, बहुत हो चुका, बहुत ड्रामे हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं। हाँ, तो ये रिक्वेस्ट मेरी सबसे है कि कोई भी कंट्रोवर्सी किसी भी तरह की, कोई ना डीजे वाला, ना पार्टी वाला, ना यूट्यूबर्स, कोई ना करे, ना करे।
अपना कमिटमेंट है कि हमारे तो कोई कुछ कहेगा या कोई बात करेगा हम तो उसे फोन कर लेंगे या चुप। पहले से भी सिद्धांत अपना यही है, आज भी अपना सिद्धांत ऐसे ही रखेंगे कि भाई साहब चुप, एक चुप। मेरी दादी कहा करती थी, सॉरी अब तो नहीं कह सकता। और मैं इतना छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं अपनी दादी के ही करीब रहा, अपनी माँ के इतने करीब नहीं रह पाया क्योंकि मेरी माँ मेरे बचपन से ही मेरे पास नहीं है, यानी कि समझ सकते हैं आप। मैं अपनी दादी के करीब ही रहा हूँ, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। तो बस ये कह सकता हूँ कि वो कहा करती कि एक चुप 100 को हराए। तो इस सिद्धांत पर अगर आप लोग चलेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, मैंने कुछ जानकारी दी है, इसमें अगर कोई चीज छूट गई हो तो माफी चाहूंगा, वो दूसरे पार्ट में लेके आएंगे क्योंकि वीडियो 15 मिनट की हो गई है। ठीक है ना। तो आज के लिए यही है कि आपका गब्बर इज बैक आ रहा स्टैंडिंग में, आपका सगुन तगड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहा, फर्स्ट टाइम लाइट के साथ आ रहा, बड़ा गजब। आपका चौधरी आ रहा, आपका विराट रावण आ रहा, आपका धड़कन आ रहा, आपका कसाना आ रहा है। ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये कुछ चुनिंदा नाम है, अगली वीडियो में मैं और लेके आऊंगा जो जो लोग आ रहे हैं। ये वो सेटअप है जो बड़ा सेटअप दिखाते हैं, इसी कड़ी में अभी और भी है, जैसे हमारे बाबा थाना भवन है, हाँ, आपका मोनू डीजे है, आपका महाकाल डीजे है, आपका और बहुत सारे डीजे सेटअप। अभी मैं इसमें लाना नहीं पड़ता, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आने वाली यात्रा आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय श्री केदार।